चाड मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में लीबिया, पूर्व में सूडान, दक्षिण में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और पश्चिम में नाइजर है। नजमेना चाड की राजधानी है। चाड 200 से ज्यादा जातीय और भाषाई समूहों का घर है। चाड को 1960 में फ्रांस से आजादी मिली थी। हाल के वर्षों में चाड ने शांति और विकास की दिशा में प्रगति की है। चाड का इंफ्रास्ट्रक्चर अविकसित माना जाता है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। परिवहन और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संचार में प्रगति हुई है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस सीमित है। सरकार सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। चाड अपनी चुनौतियों के बावजूद प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक आकर्षणों से भरपूर है। एन्नेदी मैसिव सहारा रेगिस्तान में स्थित एक बलुआ पत्थर की पर्वत श्रृंखला है। यह प्राचीन रॉक कला का खजाना है। चाड झील पश्चिमी सीमा पर स्थित एक और दर्शनीय स्थल है। झाकुमा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ हाथियों, शेरों, जिराफों और हिरणों का घर है। चाड के विविध पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का समर्थन करते हैं। सवाना के बड़े स्तनधारियों से लेकर रेगिस्तान के सरीसृपों तक, चाड प्राकृतिक दुनिया में एक आकर्षक झलक प्रदान करता है। दक्षिणी चाड के सवाना हाथियों, शेरों, जिराफों और जेब्रा जैसे प्रतिष्ठित अफ्रीकी जानवरों का घर है। ये जानवर सवाना की गर्म, शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाड शेरों, चीतों, तेंदुओं और लकड़बग्घों सहित विभिन्न प्रकार के शिकारियों का भी घर है। ये शिकारी शिकार की आबादी को विनियमित करने और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाड की नदियां और झीलें मगरमच्छों, दरियाई घोड़ों और मछलियों सहित विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन का समर्थन करती है। दुनिया की सबसे बड़ी मगरमच्छ प्रजातियों में से एक नील मगरमच्छ चाड में चारी नदी और अन्य जलमार्गों में पाया जा सकता है। भाग 5, चाड में मैन्युफैक्चरिंग। चाड का औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है, जिसमें विनिर्माण गतिविधियां मुख्य रूप से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित है। देश को सीमित बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण तक पहुंच और कुशल श्रम की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कपास चाड के मुख्य कृषि निर्यातों में से एक है और देश में कई कपास प्रसंस्करण संयंत्र हैं। ये पौधे कपास के रेशों को बीजों से अलग करते हैं, जिनका उपयोग बाद में बिनौला तेल के उत्पादन के लिए किया जाता है। बिनौला तेल का उपयोग विभिन्न खाद्य उत्पादों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। चाड में एक छोटा विनिर्माण क्षेत्र भी है, जो पेय पदार्थों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है। ये फैक्ट्रियां आमतौर पर स्थानीय बाजार की सेवा करती हैं और आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करती हैं। इन बड़े उद्योगों के अलावा चाड में कई छोटे पैमाने की विनिर्माण कार्यशालाएं हैं, जो फर्नीचर, कपड़े और धातु उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ये कार्यशालाएं अक्सर अनौपचारिक रूप से संचालित होती हैं और सीमित वित्त पोषण और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करती हैं। भाग 6, चाड में बिजली उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन और पहुंच के मामले में चाड को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश आबादी ऊर्जा के लिए पारंपरिक बायोमास पर निर्भर है और बिजली की सुविधा सीमित है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। नजमेना के पास स्थित जरमाया तेल रिफाइनरी चाड के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। रिफाइनरी दक्षिणी चाड में डोबा बेसिन से निकाले गए कच्चे तेल को संसाधित करती है, जिससे गैसोलीन, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होता है। चाड में कुछ जल विद्युत क्षमता है और कुछ
छोटे जल विद्युत बांध चालू हैं। इनमें से सबसे बड़ा चारी नदी पर एरेकपाका बांध है, जो राजधानी नदजमेना को बिजली प्रदान करता है। चाड सरकार बिजली की सुविधा बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। सौर ऊर्जा में दूर दराज के उन समुदायों को स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है जो राष्ट्रीय ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। भाग 7, चाड की सांस्कृतिक विरासत। चाड का सांस्कृतिक परिदृश्य उसके भूगोल जितना ही विविध है। 200 से अधिक विशिष्ट जातीय समूहों के साथ प्रत्येक की अपनी परंपराएं, भाषाएं और कला के रूप हैं। चाड सांस्कृतिक अनुभवों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करता है। संगीत और नृत्य चाड की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, जो देश की विविध जातीय विरासत को दर्शाते हैं। ड्रम, बांसुरी और तार वाले वाद्य यंत्र जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र जीवंत नृत्य और गीतों के साथ होते हैं, जिन्हें अक्सर त्योहारों और समारोहों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। चाड की समृद्ध कपड़ा परंपरा कुशल कारीगरों द्वारा बुने और रंगे रंगीन और जटिल कपड़ों में स्पष्ट है। ये वस्त्र अक्सर ज्यामितीय पैटर्न और प्रतीकात्मक रूपांकनों से सजे होते हैं। कपड़े, कंबल और घर के अन्य सामानों के लिए उपयोग किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन चाड में कला का एक और प्रमुख रूप है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी शैली और तकनीक है। उपयोगितावादी खाना पकाने के बर्तनों से लेकर सजावटी मिट्टी के पात्र तक, चाड के मिट्टी के बर्तन देश की कलात्मक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। भाग 8, चाड का दिलचस्प इतिहास। चाड का इतिहास प्राचीन साम्राज्यों, औपनिवेशिक मुठभेड़ों और स्वतंत्रता के संघर्षों का मनोरम मिश्रण है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इस क्षेत्र में मानव उपस्थिति हजारों साल पहले की है। माना जाता है कि साओ सभ्यता 5वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच फली फूली अपने अस्तित्व के दिलचस्प अवशेषों को पीछे छोड़ गई, जिसमें विशिष्ट मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा की मूर्तियां शामिल हैं। माना जाता है कि साओ सभ्यता ने दक्षिणी चाड के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कनेम बोर्नू साम्राज्य, एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में उभरा, ने चाड, लीबिया और नाइजीरिया में एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया। कनेम बोर्नू साम्राज्य ने ट्रांस सहारन व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उत्तरी अफ्रीका को उप सहारा अफ्रीका से जोड़ता है। चाड 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया और 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त की। तब से चाड ने राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष के दौर देखे हैं, लेकिन शांति और विकास की दिशा में भी प्रगति की है। भाग 9, निष्कर्ष। चाड के बारे में रोचक तथ्य। मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध राष्ट्र, चाड प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक महत्व का मनोरम मिश्रण प्रस्तुत करता है। बुनियादी ढांचे और विकास में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद चाड अपार क्षमता वाला देश है। अपनी प्राचीन रॉक कला के साथ विस्मयकारी एन्नेदी मैसिव से लेकर सिकुड़ती हुई लेकिन महत्वपूर्ण चाड झील तक, चाड के प्राकृतिक चमत्कार विस्मित करने से कभी नहीं चूकते। हाथियों और शेरों से लेकर मगरमच्छों और दरियाई घोड़ों तक, देश के विविध वन्य जीव प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और नाजुकता की एक झलक पेश करते हैं। चाड की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही मनोरम है, जिसमें 200 से अधिक जातीय समूह परंपराओं, भाषाओं और कला रूपों की एक जीवंत टेपेस्ट्री में योगदान करते हैं। देश का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं, औपनिवेशिक मुठभेड़ों और स्वतंत्रता के संघर्षों से चिह्नित इस आकर्षक राष्ट्र में साजिश की एक और परत जोड़ता है। अपनी चुनौतियों के बावजूद चाड की क्षमता निर्विवाद है। अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थिति और लचीला लोगों के साथ
चाड मध्य अफ्रीका में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए तैयार है। चाहे आप इसके प्राकृतिक अजूबों, सांस्कृतिक समृद्धि या ऐतिहासिक महत्व के लिए तैयार हो, चाड एक ऐसा गंतव्य है